हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट पे काम कर रहे हैं और यह जो है अलग अलग सालों के प्रैक्टिस सेट को जो हम लोग हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में दोस्तों कई सालों के जो है प्रैक्टिस सेट जो है अब तक अपलोड किए जा चुके। तो जो दोस्त नए हैं, जो फ्रेंड्स नए हैं, जो स्टूडेंट नए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लेलिस्ट जाइए और इससे रिलेटेड यानी बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं तो आप लोग जो है उसको ज़रूर प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। आज जो हम लोग स्पेशली दोस्तों आपका 2009 के प्रैक्टिस सेट पर यानी 2009 में जो प्रश्न पूछा गया था आपका उस प्रैक्टिस सेट पर काम कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों 150 प्रश्न लिए गए हैं। तो इसको भी जो हम लोग 3 पार्ट में करेंगे यानी 50-50 प्रश्नों के हम लोग सेट लेंगे। क्योंकि 150 प्रश्न एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो दोस्तों, तो इसलिए हम लोग इसको 3 पार्ट में करेंगे कि टाइम भी हम लोग का बचत हो और जो है बोरिंग भी फील ना हो। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट का जो है एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में अपना महत्व होता है, अपना ही जो है इसका यानी इम्पोर्टेंस कह सकते हैं। क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ पता चलता है। एक तो आपकी तैयारी का आपको अंदाज़ा लगता है, दूसरा आपको ये पता चलता है यानी एग्ज़ाम का पैटर्न आपको कुछ समझ में आता है और कुछ नए प्रश्न भी जो है इस बहाने आपके सामने आते हैं। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गंवाए आज के इस पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधा क्या है यह पूछा जा रहा। तो अमरबेल है कि ड्रोसम है कि गुलाब है कि नागफनी है। तो बात करें आंसर की दोस्तों, तो कीटभक्षी पौधा ना तो अमरबेल है और ना ही गुलाब है, ना ही नागफनी है। तो कीटभक्षी पौधा ड्रोसम है। यानी ड्रोसम जो है आपको कीट को यानी कीटों को, कीड़े मकोड़ों को जो है खाकर जो है अपना जीवन यापन यानी अपना भरण पोषण करता है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निकोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों, निकोटीन चाय में पाया जाता है कि पत्ती में पाया जाता है कि बीजों में यानी कॉफ़ी के बीजों में कि नीम की पत्ती में। तो बात करें आंसर की दोस्तों, तो तंबाकू की पत्ती में जो है निकोटीन पाया जाता है। चाय की पत्ती में क्या पाया जाता है दोस्तों? कैफीन पाया जाता है, कैफीन। तो चाय की पत्ती में क्या पाया जाता है? कैफीन। तो इसको भी आप अतिरिक्त रूप में याद रख सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। तो पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? फूलों से प्राप्त होती कि बीजों से प्राप्त होती कि पत्तियों से या फिर फलों से? तो बात करें सही उत्तर की दोस्तों, तो आपका बीजों से जो है आपका यानी पौधों के बीजों से जो है कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता भी नहीं है दोस्तों ज़्यादा। जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी तो उस प्रश्न को मैं जो है फुल डिटेल में बताने का प्रयास करूँगी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। इस कथन का सत्यापन किया। तो किनके द्वारा जो है यह कथन का सत्यापन किया गया दोस्तों कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। तो लुई पास्चर ने कि वॉन हेलमांट ने कि रॉबर्ट हुक ने कि ऑपेरिन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑपेरिन ने, यानी जो है आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जीवों की उत्तरजीविता का सिद्धांत के तहत ही जो है दोस्तों जो है जीव की उत्पत्ति जीव से होता है, यह ऑपेरिन ने कहा था। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। तो प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई दोस्तों? पृथ्वी पर हुई कि हवा में हुई कि जल में हुई कि किसी अन्य ग्रह पर हुई? तो कहाँ हुई यह पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी पर जीव की उद्भव जो है लगभग बात करें दोस्तों तो 2 अरब वर्ष पूर्व ही हुआ था, 2 अरब वर्ष। और सबसे पहले कहाँ हुई थी दोस्तों? तो आपका जल में जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। यानी कि पृथ्वी पर जो है जीव की उत्पत्ति 2 अरब वर्ष जो है पहले ही हो चुकी थी। और प्रारंभ में जो है जीव दोस्तों एक कोशीय थे और बाद में यह क्या हो गए दोस्तों? बहुकोशीय हो गए। यानी आरंभ में एक कोशीय थे और बाद में क्या हो गया? बहुकोशीय हो गए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।
कि निम्नलिखित में से किन निर्वाचन क्षेत्रों से आरजेडी के लालू प्रसाद यादव ने 15वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो ये दोस्तों करंट का प्रश्न हो जा रहा है, तो इसमें तो एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये सब प्रश्न अभी यानी उस समय के अकॉर्डिंग यूज़फुल था। बट अभी जो हम लोगों को देखेंगे यानी प्रैक्टिस सेट आप जब भी देखोगे तो उस टाइम का करंट का जो क्वेश्चन है वह ज़्यादा आपका काम के लायक नहीं रहता। सिर्फ आपको एग्ज़ाम का पैटर्न उससे समझ में आएगा कि हाँ किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वजह से हम लोग इसमें जो है डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आंसर जो है हम लोग जान लेंगे। तो पाटलिपुत्र एवं सारण जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी यहाँ से जो 15वीं लोकसभा में लालू प्रसाद जो है चुनाव लड़े थे। अगला प्रश्न है हमारा कि मई 2009 में बेल पर जेल से रिहा हुए छत्तीसगढ़ के मानवाधिकार एक्टिविस्ट विनायक सैन का संबंध किस व्यवसाय से था। तो किस व्यवसाय से था दोस्तों, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये डॉक्टर थे दोस्तों, यानी जो बेल पर रिहा हुए थे छत्तीसगढ़ के मानवाधिकार एक्टिविस्ट विनायक सेन, तो ये डॉक्टर थे, यानी ये भी करंट का क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जिसका परीक्षण मई 2009 में किया गया, तो उसका क्या नाम था। तो नाम पूछा जा रहा है दोस्तों, यह भी करंट का प्रश्न है। तो यह हो जाएगा असबा, यानी असबा था इस मिसाइल का नाम। एयर मिसाइल यानी कि एयर टू एयर जो है, यानी हवा में हवा से फायरिंग के लिए यह मिसाइल बनाया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मई 2009 में एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाली महाराष्ट्र की दूसरी महिला बनी है। तो महाराष्ट्र की दूसरी महिला कौन बनी दोस्तों, तो कृष्णा पाटिल। तो ये भी करंट का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा कि मई 2009 में पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने वाली चक्रवाती तूफान का क्या नाम था। तो चक्रवाती तूफान का नाम क्या था दोस्तों, कैटरीना की लैला खाईमुख या डायना। तो दोस्तों लैला नाम था। 2009 में जब पश्चिम बंगाल में चक्रवात आया तो उसका क्या नाम था, तो लैला। तो नाम भी बहुत अजीब तरह का रखा जाता है दोस्तों, और यह जो अलग अलग देशों के द्वारा जो पहले से ही निर्धारित किया जाता है इन आने वाली तूफ़ानों का, यानी 2050 तक जो है आने वाली सारी तूफ़ानों का जो है नाम अलग अलग देशों के द्वारा नामकरण इसका हो चुका है। जैसा भी करंट का हम लोग देखें तो ताओते और गुलाबो ये तूफ़ान भी अभी भारत में हाल फिलहाल आया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस निर्वाचन क्षेत्र से कपिल सिब्बल ने 15वीं लोकसभा में निर्वाचित हुए थे। तो आपका चांदनी चौक से जो है ये निर्वाचित हुए थे। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों, हम लोग शॉर्ट में बढ़ते जाएंगे। भारत के तीव्र गेंदबाज श्रीशांत IPL 2009 में किस क्रिकेट टीम के सदस्य थे। तो किस क्रिकेट टीम के सदस्य थे दोस्तों, तो ये किंग्स 11 पंजाब के सदस्य थे, और इस पर जो है दोस्तों मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था। तो इस वजह से जो ये निलंबित कर दिए गए थे। तो आपका किंग्स 11 पंजाब के ये सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। तो किस लिए जाना जाता है दोस्तों इसको अधिक प्रचलित रूप में, तो बात करें दोस्तों तो स्वाइन फ्लू के लिए इसको जाना जाता है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्वाइन इन्फ्लुएंजा जिसे पिग इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है दोस्तों। ये पिग यानी हम लोग पिग इंग्लिश में सुअर को पिग कहा जाता है दोस्तों। तो इसको जो है यानी कि पिग फ्लू, आपका हॉग फ्लू, स्वाइन फ्लू, यानी ये सब नाम दिया जाता है। तो दोस्तों इसकी जो यानी ये जो स्वाइन फ्लू है, यानी ये जो बीमारी है दोस्तों सुअरों में अधिक पाई जाती है। तो इस वजह से जो ये सब इनको नाम दिया गया है, यानी जो है पिग फ्लू या हॉग फ्लू या स्वाइन फ्लू, ये सब इसका नामकरण हुआ है क्योंकि सुअरों में यह अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि USA में चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसकी घोषणा राष्ट्रपति ओबामा ने 2009 में की थी। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, यानी आप दिमाग लगाइए कि अभी के अकॉर्डिंग और उस टाइम के अकॉर्डिंग प्रश्नों का पैटर्न यही रहता है दोस्तों। तो आप इस चीज़ को पकड़ने का प्रयास
कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका जोसेफ लीड्स। तो अभी भी जो है दोस्तों आपका ये सब प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ के राजदूत कौन है, या ये फलाना राजदूत जो है किस देश के बनाए गए हैं। तो यह समझने की चीज़ है, इसका पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। उस जज का क्या नाम था जिसने 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब के मामले की सुनवाई की थी? तो दोस्तों उस जज का नाम बताना है। तो वह जज जो था कौन था? ML तकी मानी। यानी इनके द्वारा जो है 26/11 का जो हमला किया गया था पाकिस्तान के द्वारा अजमल कसाब के नेतृत्व में, तो ये इसकी सुनवाई ML तकी मानी के द्वारा किया गया था। दोस्तों इसको जो है यानी LM तकी मानी के द्वारा जो है इसकी सुनवाई की गई थी। और एक बात और अजीब लगता है दोस्तों कि बहुत लोग जो है उस टाइम में मैंने देखा था कि बहुत लोग जो है इसको सपोर्ट कर रहे थे। मतलब एक संप्रदाय है के लोग जो है इसको डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे। फिर वही लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो जब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो मेरा पर्सनल थॉट है कि जब आप खुद कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो फिर आप धर्म के नाम पर है किसी ऐसे गलत चीज़ को सपोर्ट क्यों करते हैं जो मानव के हित में नहीं है, जो रक्तपात के लिए जिम्मेदार है या मानव हिंसा के लिए जिम्मेदार है। तो और फिर से वो अपने आप को देशभक्त भी कहते हैं। तो ऐसे लोगों का तो हमेशा बहिष्कार होना चाहिए। तो ये C ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? तो कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है दोस्तों? तो आपका भारत जो है दोस्तों दालों के उत्पादन में जो है अग्रणी है। यानी चीन और ब्राज़ील और मेक्सिको के अकॉर्डिंग जो है भारत में दालों की जो है उपज और वैरायटी जो कहिएगा वह क्या है? अधिक है। अगला प्रश्न है हमारा कि धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। तो धान की खेती के लिए ठीक जलवायु कहाँ की है दोस्तों? तो धान की खेती के लिए जलवायु जो है ठीक आपका बिहार, यानी हमारा प्यारा जो बिहार है उसकी जलवायु जो है धान की खेती के लिए जो है एकदम उपयुक्त है। और बात करें चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की उस टाइम दोस्तों, तो 1.63 जो है टन था। तो अभी जो यह उत्पादन बढ़ करके बहुत अधिक हो गया, लेकिन हम लोग 2009 के अकॉर्डिंग हम लोग यानी इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो भारत के जो बिहार और यूपी में जो है गन्ना सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? तो दोस्तों यह प्रश्न हमने जो है 2000 यानी 98 का जो प्रश्न अभी हमने पिछले क्लास में हल किया तो उसमें भी पूछा गया था। तो आपका क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस, यानी बी ऑप्शन सही जवाब हो जाए। दोस्तों प्रैक्टिस सेट बनाने का और एक फ़ायदा है कि यहाँ BPSC जो है बहुत सारे प्रश्नों को रिपीट करता है, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिल जाता है कि आपको यानी अगर मान लीजिए आप पूरे प्रैक्टिस सेट को भी बना लोगे, जैसे कि मैं जो अभी बना रही हूँ दोस्तों, बता रही हूँ आप लोग, ये स्पार्क का बुक है और इसमें जो है आपका 1992 से 2018 तक का जो है प्रश्न दिया है, यानी 92 से जो है 18 तक का प्रश्न दिया हुआ। तो अगर मात्र आप इतना भी कर लोगे तो 50% मार्क्स तो आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एंटीबायोटिक होती है। तो एंटीबायोटिक क्या होती है दोस्तों? तो दवाएं जो है क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है। तो एजाडिरकटिन प्राप्त कहाँ से होता है दोस्तों? ये जो प्राकृतिक दवा है तो यह प्राप्त होता है नीम से, यानी आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह जो है दोस्तों द्वितीयक मेटाबोलाइज राजाडिकटिन नाम से बीजों में उपस्थित रहता है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
कृषि की शुरुआत हुई थी? तो कृषि की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 7,000 से 13,000 BC के मध्य जो है कृषि की शुरुआत हुई थी। दोस्तों कृषि की शुरुआत बात करें तो मध्यकाल में, यानी मध्यकाल में जो है, वो भी क्या, मध्यकाल के अंत में जो है दोस्तों कृषि की शुरुआत हुई थी। तो यानी पाषाण काल, मध्यकाल और आपका यानी जो पूरा पाषाण है वहाँ तक जो है कृषि का यानी कहीं नामो निशान नहीं था दोस्तों। लोग जो है पशु पालन पर निर्भर थे। तो मध्यकाल में जो है कृषि का जो है आपका विकास हुआ था। तो उस टाइम यानी कि ये पीरियड आपका मध्यकाल का है, 7,000 ईस्वी से 13,000 BC, सॉरी 7,000 BC से 13,000 BC। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। तो भारत के लोगों के वसा में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो आपका ये बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी भारत के लोगों के वसा में 1-30 ppm DDT पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है। तो सबको पता होगा दोस्तों, MS स्वामीनाथन जी जो है भारत में हरित क्रांति के जो जन्मदाता माने जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो दोस्तों टीबी पर जो है पूर्णतः जो है भारत ने काबू पा लिया। तो टीबी जो है दोस्तों एक समय ऐसा था कि इसका खौफ इतना था दोस्तों, जब तक इसका इलाज नहीं था। तो मैंने बूढ़े बुजुर्गों यानी अपनी नानी दादी से सुना कि जिनको भी टीबी होता था दोस्तों तो उसको टोला और बस्ती से बाहर निकाल दिया जाता था। लोग उसके करीब नहीं जाते थे, मतलब इन्फेक्शन वाला ये बीमारी समझा जाता था और लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। तो अपने करीबियों को वो इस बीमारी के पीरियड में सेवा तो बहुत दूर देखना भी पसंद नहीं करते थे, अपने घर से बाहर कर देते थे। तो अभी जो पूर्णतः जो है इस बीमारी पर काबू पा लिया गया है भारत में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया। तो चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो आपका डॉक्टर जेनर के द्वारा जो है दोस्तों चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया गया। तो ये जो है इनका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर एडवर्ड जेनर इनका पूरा नाम है। और चेचक जो है कौन सा है दोस्तों, वेरिओला वायरस विषाणु के कारण होता है। वेरिओला वायरस विषाणु के कारण जो है यह होता है। तो यह जो है आपका डॉक्टर जेनर के द्वारा जो है इसका वैक्सीनेशन तैयार किया गया। तो अब पूछा जा रहा है दोस्तों आलू है, तो आलू क्या है दोस्तों? तो आलू जो, यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो आलू क्या है, तना है। तो तना में ही आलू फलता है दोस्तों। आप लोग देखे होंगे अगर आलू की फसल, तो मिट्टी के अंदर जो है तना में यह उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो दोस्तों SO2 भी वायु प्रदूषक है, CO भी और CO2 भी। तो DDT जो है आपका वायु प्रदूषक नहीं है, क्योंकि यह क्या है दोस्तों, तो यह आपका जल प्रदूषक और भूमि प्रदूषक है। तो यह छिड़काव किया जाता है, आपने देखा होगा DDT का छिड़काव होता है। तो इससे क्या होता है, भूमि और जल का प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है हमारा आनुवंशिकता के जन्मदाता है। तो आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो मेंडल को जो है दोस्तों आनुवंशिकता के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो डी ऑप्शन जो इसका सही जवाब हो जाता है। तो इसकी यानी इसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रिया के ही वैज्ञानिक है आपके मेंडल। यानी ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। आपका इनका पूरा नाम है ग्रीगर जोहान मेंडल। और ये जो है 1882 से लेकर के 84 के बीच जो है इस आनुवंशिकता के ऊपर कार्य किए थे। इसी कारण ही आनुवंशिकता के पिता के रूप में या जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किनको मिला था दोस्तों नोबेल पुरस्कार DNA की जो है यानी DNA के जो है जांच प्रस्तुत करने में या मॉडल प्रस्तुत करने में?
तो बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्रिगल एवं किंग। यानी ब्रिगल एवं किंग को जो है डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में जो 1962 में क्या मिला था दोस्तों, तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और खुराना की बात करें हम लोग दोस्तों, तो खुराना को क्या दिया गया था, तो जीव संश्लेषण के लिए जो इनको पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि वज्रिस्तान हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है दोस्तों, अफगानिस्तान का, कि ईरान का, कि पाकिस्तान का, कि तुर्कमेनिस्तान का। तो दोस्तों यह जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। वज्रिस्तान यानी उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा से दोस्तों 11.585 किलोमीटर जो है क्षेत्र में फैला हुआ पर्वतीय प्रदेश है। यानी यह क्या है दोस्तों, पर्वतीय प्रदेश है। और यहाँ जो है दोस्तों क्या यानी यहाँ पर जो है इस समस्त क्षेत्र पर जो है पश्तून आबादी की जो है दोस्तों क्या है, बहुलता है। ये लोग क्या भाषा बोलते हैं, तो पश्तो भाषा ये लोग बोलते हैं, पश्तो भाषा ये लोग बोलते हैं। तो वज्रिस्तान किसका हिस्सा है, तो पाकिस्तान का हिस्सा है। बहुत सारे पश्तो बोलने वाले जो दोस्तों अफ़गानिस्तान में भी लोग मौजूद है, लेकिन यहाँ ये जो वज्रिस्तान है यह पाकिस्तान का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि वियना यानी ऑस्ट्रिया में एक हमले में घायल हुए एक सिख धर्मगुरु का क्या नाम था, जिसके चलते मई 2009 में पंजाब में हिंसा का एक सिलसिला शुरू हो गया था। तो क्या नाम था दोस्तों, यह पूछा जा रहा। तो संत निरंजन दास जो इनका नाम था। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो नेपाल में जो है दोस्तों 29 मई 2009 को जो है पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था। दोस्तों नेपाल जो है 240 वर्ष तक जो है यहाँ पर राजतंत्रीय शासन चली थी। और 29 मई 2008 को जो है क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर संविधान सभा द्वारा जो देश को एक गणराज्य घोषित किया गया। तो ठीक इसके एक वर्ष बाद यानी 29 मई 2009 में जो है प्रथम गणतंत्र मनाया गया। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ आपका यानी 47 में, तो हम लोग जो है आज़ादी एक साल कब मनाए, तो 48 में। तो इसी प्रकार ये लोग 2008 में जो इनको संविधान को यानी स्वीकृति मिली, तो 2009 में जो है ये लोग आज़ादी मनाए। अगला प्रश्न है हमारा कि उस अमेरिकी का नाम क्या था जिसने मई 2009 में एक लेक को पार कर उस घर पहुंचा जहां सू की को गृह हिरासत में रखा गया था। नाम भी अजीब रहता है दोस्तों इन लोगों का, सू की ये नाम है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, जॉन एटा। ये एटा महाराज जो है आपको 2009 में लेक को पार करके जो है सूकी के घर में यानी गृह में प्रवेश किए थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल में खोजे गए उस ग्रह का नाम क्या रखा गया जो प्लूटो के ही वर्ग एवं क्षेत्र में है। तो उस ग्रह का नाम बताना है दोस्तों, क्या रखा गया है, तो आपका हाउम्या ग्रह का नाम रखा गया। यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ये भी करंट का प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। तो पाकिस्तान का प्रांत पंजाब भी है दोस्तों, सिंध भी है, बलूचिस्तान भी। आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान का यह हिस्सा है। और आज़ाद कश्मीर का आशय पाकिस्तान द्वारा दोस्तों यानी अवैध रूप में जो है यह जो है कब्जा किया गया है हमारे भारत के हिस्से। आप भारत का नक्शा देखोगे तो ऊपरी वाला जो ये हिस्सा है दोस्तों, तो उस पर जो है जिसे हम लोग पीओके जानते हैं, तो पाक अधिकृत कश्मीर। तो यह जो है क्या है दोस्तों आपका 1948 में पाकिस्तान द्वारा जो कबायली हमला किया गया था 1948 में लिखने में प्रॉब्लम हो रही दोस्तों, ऐप में शायद कुछ प्रॉब्लम है। 1948 में तो ये जो है हमला हुआ था कबायली, तो उसमें क्या किया गया था, इसको जो है इस पर कब्जा कर लिया गया था। तो ये जो है आज़ाद कश्मीर जो है हमारे भारत का हिस्सा है। और हर हिंदुस्तानी का सपना है
कि इसे एक दिन पाकिस्तान से हमें वापस लेना है। निम्नलिखित में से कौन 2009 में लिथुआनिया में हुए चुनाव में प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? तो यह भी जो है दोस्तों करंट का प्रश्न आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लेइमा एंड्रिकाइने, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कुवैती महिलाओं को संसदीय चुनावों में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो कुवैती महिलाओं को जो है कब प्राप्त हुआ था दोस्तों आपको संसदीय चुनावों में वोट डालने का अधिकार? तो 2005 में। तो 2005 में जो वहाँ की महिलाओं को, यानी 17 मई 2005 में जो है दोस्तों कुवैत की संसद ने बहुमत से जो क्या किया, महिलाओं को जो है मताधिकार का अधिकार दिया। तो इससे संबंधित दोस्तों प्रस्ताव की बात करें तो इसके पक्ष में जो है 33 वोट पड़े थे, 33 मत पड़े थे, और 23 मत जो है इसके विपक्ष में पड़े थे। तो इसके 4 साल बाद जो मई 2009 में 4 महिलाएं जो है सांसद भी चुनी गई थी, 4 महिलाएं। तो आपका 2005 में जो है यानी यह अधिकार मिला, और 2009 के चुनाव में 4 महिला सांसद चुनी भी गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि यूके के गॉर्डन ब्राउन मंत्रिमंडल में शाहिद मलिक किस मंत्रालय के प्रभारी थे, जिन्हें 2009 में एक स्कैंडल के चलते इस्तीफा के लिए बाध्य कर दिया गया था? तो यह भी जो है करंट का ही प्रश्न है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका न्याय मंत्रालय, यानी ये न्याय मंत्रालय के अंतर्गत थे। अगला प्रश्न है हमारा, करंट के प्रश्न को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो फिर करंट आ गया दोस्तों। तो इसमें आपको अगले पार्ट में जो है मेरे ख्याल से हिस्ट्री होगा, तो इस पार्ट में ज़्यादातर करंट ही पूछा गया। तो मालदीव के कौन है दोस्तों? तो मोहम्मद अनी जो है नशीद, ये कौन थे? मालदीव के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2009 में लोकसभा के चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद किसने कहा कि रामपुर में सच्चाई हार गई? तो किसकी यह वक्तव्य है, किसका कथन है दोस्तों? तो मोहम्मद आजम खां का जो है यह कथन है। अगला प्रश्न हमारा कि वह मैथिली लेखक जिसने अपनी आत्मकथा काटेक दरी पार के लिए साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गोविंद मिश्रा ये थे कि जिन्होंने काटेक दरी पार के लिए साहित्य अकादमी जो है सम्मान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म के निर्माताओं के विरुद्ध उसके गीत दर्शन दो घनश्याम को सूरदास से जोड़ने के कारण पटना की एक अदालत में एक केस दायर किया था। तो बहुत हिट थी ये फिल्म दोस्तों स्लम डॉग मिलेनियर। तो उससे संबंधित यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रुति सिंह, सी इसका आंसर हो जाएगा। लॉ लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों आपका? तो यह जो है आपका यानी बात करें इसके सही उत्तर की, अरे भाई ऐप में बहुत प्रॉब्लम है। तो बात करें इसके सही उत्तर की दोस्तों, तो यह कहाँ उपस्थित है? आसाम में जो है यह, यानी लॉ लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो आसाम में यह है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। बिहार में कितने ज़िले हैं दोस्तों? तो 38 ज़िले हैं बिहार में, सबको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी डांस शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई? तो लगुई जो है दोस्तों बिहार से जुड़ी हुई है। तो गरबा तो गुजरात की है दोस्तों, और लगुई जो है कहाँ की है? तो आपका बिहार की है। हाजीपुर भारतीय रेल को किस परिक्षेत्र यानी जोन का मुख्यालय है? यानी हाजीपुर जो है भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र जोन के लिए जाना जाता है, यानी मुख्यालय के लिए जाना जाता है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो पूर्वी केंद्रीय जो है रेल के यानी जोन के लिए यह जाना जाता है हाजीपुर। अगला प्रश्न हमारा कि यूएफए चैंपियन लीग 2009 के फाइनल में निम्नलिखित में से किसने बार्सिलोना के लिए दूसरा गोल मारा जब स्पेनिश क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एटो, यानी एटो के द्वारा जो है बार्सिलोना के लिए दूसरा गोल जब स्पेनिश क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया था। अगला प्रश्न है हमारा
कि पटना के सुपर 30 कोचिंग इंस्टीट्यूट के निर्देशक का क्या नाम है, जहाँ के सभी 30 उम्मीदवारों ने 2009 IIT JEE की परीक्षा पास की थी। तो इस पर फिल्म भी बनी है दोस्तों। बहुत यानी कि इंस्पिरेशन वाला यह जो है कार्य रहा उनका। तो क्या नाम है उनका दोस्तों, सबको पता होगा इनका नाम आनंद कुमार। और यह जो है अभी भी दोस्तों अपने कार्य में लगे हुए हैं, यानी अभी भी ये जो है स्टूडेंट्स का जो है स्टूडेंट्स के लिए जो है अपनी जो कार्य प्रारंभ किए थे जिस उद्देश्य से, तो वो अभी बंद नहीं किए हैं, बल्कि उसमें अभी भी वह कार्य जारी है। अगला प्रश्न है कि रोलैंड गैरस फ्रेंच ओपन 2009 में राफेल नडाल ने अपने लगातार 29वें जीत के लिए किस टेनिस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बात करें इसके सही उत्तर की, तो दोस्तों यहाँ जो है फ्रेंच ओपन 2009 में जो यानी पुरुष खिताब के रोजर फेडरर जो है रॉबिन सोडरलिंग को हराए थे। तो रॉबिन सोडरलिंग को हरा करके जो ये किसका रिकॉर्ड तोड़े थे दोस्तों, तो ये जो है आपका रिकॉर्ड तोड़े थे संप्रास की। तो संप्रास चूँकि यहाँ कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो इसलिए जो है आपका यह जो है यानी आंसर जो है आपको विवादित है, यानी आप लोग जो है गूगल कर लेना दोस्तों, तो आपको सही उत्तर पता चलेगा। तो इसमें अब यानी ये वाला सेट जो था दोस्तों ज़्यादातर करंट से जुड़ा हुआ था और कुछ जो है साइंस के प्रश्न थे, तो इसलिए जो इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। तो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न होगा। तो प्रश्नों के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, एक्सप्लेनेशन, यानी जहाँ लगेगा कि एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है तो वहाँ मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी दोस्तों। तो करंट में क्या एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम का करंट का अभी से कोई लेना देना नहीं, तो हम लोग इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं गए इस पार्ट में। तो चलिए हम लोग इसके पार्ट 2 में देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न आता है और हम लोग उसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।